सबसे पहले आपको बता दूं कि 80,000 नई शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अपडेट है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जो चौथे चरण की भर्ती है, बिहार सरकार एक प्रकार से फिर से बीपीएससी के अंतर्गत टीआरई 4.0 कराने जा रहा है। आपको कल से ही इस बारे में अपडेट मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि आप पिछले कई दिनों से या कई महीनों से कह सकते हैं कि इस अपडेट का जो है बार बार जिक्र होते देख रहे थे। कई बार आपने 1.5 लाख भर्ती की बात करी, 1,30,000 37,000 भर्ती की बात करी, लेकिन फाइनली जो है 80,000 भर्ती पर यहां पर पक्की मुहर लग चुकी है। कई बातें यहां पर बनकर आती इस भर्ती को लेकर के। एक तो सबसे बड़ी बात, यह नई भर्ती है, क्या 80,000 ही पदों पर होनी है? दूसरी बात कि कितने पद खाली थे, क्या उन पदों का समायोजन किया जाएगा कि नहीं? इन रिक्त पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा कि नहीं, या जोड़कर बनाया गया है कि नहीं? इसके अंतर्गत आप कई और अपडेट्स भी आप पीछे कई दिनों से देख रहे हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर के भी बात की जा रही है। कुछ जो समायोजित किए जाएंगे, जो पद वहां से खाली होंगे, उसको लेकर के भी अपडेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या यह भर्ती यहीं पे रुक जाएगी या पांचवें चरण की नई भर्ती आपको फिर से देखने को मिलेगी? इस तरह के कई सवालों का उत्तर लेकर के मैं इस वीडियो में आपके सामने हूं। आप सभी लोग इन तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सभी अपडेट्स के लिए, सभी पढ़ाई लिखाई के प्रोसेस के लिए आप हमसे प्रॉपर जुड़े रहिए। 80,000 नई भर्ती पर हम बात कर रहे हैं। कल शाम होते होते ही एक व्हाट्सएप संदेश जो अक्सर आपको बिहार की तमाम गतिविधियों में देखने को मिल जाता है, मैं उस पर पहले बात कर लूं। कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी। यह हम व्हाट्सएप खबर की बात पहले कर रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट ले लीजिएगा, फिर टेक्निकल बिंदुओं पर भी हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। जल्द ही टीआरई 4.0 का निकलेगा विज्ञापन, उन्होंने बता दिया था ट्वीट करके। 80,000 से ज्यादा पदों पर फिर से होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली पड़े जो 21,397 पद थे को भी नई वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। इस पर हम पहले से भी अपडेट आपको कर चुके थे। टीआरई 3 में 87,774 पदों पर भर्ती निकली थी। 66,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। लेकिन आप सबको पहले से बता दूं कि 7 लाख शिक्षकों को शामिल करने, शिक्षकों को चयन देने का लक्ष्य बिहार का था, जिससे कि बिहार की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके, बिहार में सभी वर्ग को शिक्षित किया जा सके। यह एक लक्ष्य था बिहार सरकार का, जो लगभग तीसरी बहाली तक 5.5 लाख का टारगेट पूरा भी हो चुका है। मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो 1.5 लाख पद अभी भी खाली हैं, 1.5 लाख पद खाली हैं। और इसी को देख करके पिछले 2 महीने 3 महीने के अंतर्गत जो आप पीछे के रिपोर्ट्स देखे होंगे, वहां पर ये अपडेट दी जा रही थी कि 1.5 लाख के आसपास ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक बात हम लोग समझ लें कि अगर हम भले ही सोच रहे हैं कि 80,000 ही पद है, लेकिन आप उन राज्यों की बात करिए जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश वाले भी हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भर्ती का क्या सिस्टम रहा है, कितनी भर्ती निकाल दी गई। 10-20 हजार भर्ती आना भी बहुत बड़ी बात है। वहां पर अगर एक सरकार जो आपको एक ही साल के अंतर एक बार 87,000 पदों पर विज्ञापन दे दे, फिर से 80,000 पदों पर विज्ञापन दे दे, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी सोच है, जो अपने प्रदेश के उन अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनको एक सही सौगात देने जा रही है। इसमें कोई, हम यहां पर हम एप्रिसिएशन ही करेंगे, हम बिल्कुल गलत नहीं ठहराएंगे। वो अलग बात है कि प्रशासन प्रणाली कैसे काम करती है, परीक्षा कैसे हो पाती है, परीक्षा का स्तर कैसा रहता है, गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन उसका सलूशन भी दिया जाता है। लेकिन अवसर देना सभी को समान रूप से सरकार का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, और इस पर सरकारों को काम करना चाहिए। इसको इस तरह से अगर सोचा जाए तो यूपी सरकार को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखते हैं कि कभी इतनी भर्ती की बात की जाती है, कभी इतने पद खाली करने की बात की जाती है, कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्टिव होने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी आने की स्थिति अभी नहीं बन पा रही। आगे देखिए क्या संभावना बनती है। वहीं पर बिहार सरकार अगर फिर से आपको 80,000 पदों पर एक फिर से नई सौगात देने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको देखते ही शाम तक ये नोटिस हमारे पास थी, हालांकि मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं किया था। थोड़ी देर बाद यह ट्वीट का बोर्ड आपको देखने को मिला, जो कि प्रॉपर सरकारी जैसे होता नहीं, सरकारी बनकर आता है, उसी प्रकार से देखने को मिला। सम्राट चौधरी जी का ट्वीट था, उन्होंने शाम को ही अपडेट किया था। आप सबके पास यह ट्वीट की जानकारी होगी। खूब मन लगाकर युवा पढ़ें, बहाली एनडीए सरकार दे रही है। अब सरकार का नाम लेना उचित नहीं है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है, यह इनका लक्ष्य था।
जिसमें 5.5 लाख भर्ती पूर्ण हो चुकी है, 1.5 लाख पदों पर अभी भर्ती खाली है। उसी से मैं आपको 5.0 की तमाम संभावनाओं पर लगातार मैं अपडेट आपको करते रहा हूं। मैंने आपसे कई वीडियो यहां पर इसको मैं प्रोवाइड किया हूं। मैंने हमेशा आपको यही अपडेट किया कि यह 4.0 की जो नई भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, यह 100% सत्य है। और उस पर हमने एक्टिविटी भी पढ़ाना लिखाना भी आपको शुरू किया। मैं आपको बार बार कह रहा था, लेकिन इस बात को भी मैं हमेशा कहता रहा, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, जब तक कि 3.0 की प्रॉपर बहाली नहीं हो जाती है, प्रॉपर नियुक्ति नहीं हो जाती, उनको प्रॉपर अपडेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक आपको जो है 4.0 का विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि 4.0 का विज्ञापन देखने को मिलेगा अगले 2 माह के अंदर। आप याद रखिएगा, इस बात को पॉइंट कर लीजिएगा, 2 माह का मतलब हम मार्च की बात कर रहे हैं। होली आपके आसपास, होली के पहले या बाद आप समझ लीजिएगा कि आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। समय बहुत नहीं मिलेगा, परीक्षा में 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, जो आपको एक सही समय अब अगर देखा जाए तो कनेक्ट कर रहा है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई प्रोसेस कर सकते हैं। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों के नियुक्ति की योजना है। तो कुल मिला के देखिए 2 बातें स्पष्ट होती है, 3.0 की बहाली, ठीक है, और इसकी जब बहाली फाइनल हो जाए तो यह नोटिफिकेशन आपको, जैसा कि अब एग्रेशन में आपको तमाम सरकारी पक्षों से देखने को मिल रहा है, तो 4.0 का नया नोटिफिकेशन, ये नया विज्ञापन आपको देखने को तुरंत मिल जाएगा। एक बात यहां पर तय होती है कि समय आपके पास अब लगभग काउंटिंग में है इस विज्ञापन को देखने का। इसके लिए आप लोग अब पूरी तरह से कमर कस ले, तैयार हो जाएं। यह नया विज्ञापन आपके सामने जल्द ही आने वाला है, जल्द ही देखने को मिलने वाला है। समझ रहे हैं? कुछ बातें और भी आपको मैं अपडेट कर देता हूं इस भर्ती को लेकर के, इसकी टेक्निकलिटीज को लेकर के। एक सबसे बड़ी बात यहां पर पदों के खाली होने की बात कर रहे हैं। पदों को लेकर के थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। पदों की संख्या एक बड़ा प्रश्न था, और पदों की संख्या पर हमने इस नोटिस को इसलिए खोला क्योंकि यह सप्लीमेंट्री का एक नोटिस आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले देखने को, 15 तारीख को देखने को मिला था। इसमें कहा था कि 22/2024 के अधीन शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत अध्यापकों का वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के सभी विषयों का परीक्षाफल जिलावार आवंटन के साथ आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अभियाची विभाग से प्राप्त हुई है, मतलब ये आपको सप्लीमेंट्री से संबंधित एक नोटिस देखने को मिली थी। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि पदों की संख्या लगभग, जैसे अगर खाली की बात किया जाए, जो पुराने पदों की बात है, जो पुराने पद में आपने टीआरई 3.0 से भी आपने 21,000 से अधिक पदों को देखा खाली है। अगर यहां से भी हम लोग अपडेट कर लें तो लगभग 35 से 36,000 पदों की टोटल यहां पर ब्लैंक की स्थिति आ रही, अपडेट की स्थिति आ रही, जो खाली है। पदों की संख्या बार बार अभी भी कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है कि 80,000 ही होगा या उससे ज्यादा होगा। इस तय मानकर चलिएगा कि 80,000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। 100% इस बात को लिख लीजिएगा। क्यों? कई कारण बनकर सामने आ रहे हैं। एक तो 1.5 लाख उधर खाली, इधर से सप्लीमेंट्री की बात करें, उधर 21,000 पीछे का ब्लैंक है। तो कई स्तर पर आप यहां पर कंफर्म कर लीजिएगा कि जो है आपको 80,000 से अधिक ही पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 80,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, इस बात का हम एकदम श्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन इस बात की भी स्पष्ट संभावना आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि यह जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा है जो कि 4.0 के रूप में आपको देखने को मिल रही है, ये इतनी भी इसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का जो लेवल होगा, जो कंपटीशन होगा, वास्तव में बहुत हाई है। हर प्रदेश का वर्ग, हर प्रदेश का वह युवा, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, वो हर युवा जो एलिजिबल है, योग्य है, वो इस भर्ती से आस लगाए बैठा है। वो हर पर्सन उम्मीद कर रहा है कि मैं इस भर्ती में शामिल हूं और शिक्षा, मतलब एक शिक्षक बनने का जो अपना सपना है उसे पूर्ण करूं। तो आसान नहीं है कंपटीशन, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 4.5.0 के बारे में, लेकिन अभी इतना आप जान लीजिएगा कि यहां पर आपने देखा होगा कि आज ही आपको एक प्रकाशन में दिखा होगा, टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, और इस बात की एकदम 100% सच्चाई है। ये आसान भर्ती नहीं होने वाली है, कंपटीशन लेवल अपने स्तर का होगा। अभी पिछली बार भी भर्ती आपने देखी थी, पेपर का स्तर ठीक है, जो भी था जैसा था, लेकिन यहां पर आप मान के चलिएगा कि कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए योग्यता, उम्मीदवार की जो योग्यता है 50% अंकों के साथ, ये पूरी प्रणाली आप अगर पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस बार का कंपटीशन लेवल उतना आसान नहीं होगा। इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सही तरह से अपने आप को अप्रोच में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस भर्ती में अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। अभी पूरी नियमावली आएगी सामने,
आपको इस भर्ती में कौन कौन से वर्ग में कितने पद देखने को मिलेंगे, इसके भी बारे में बात की जाएगी। 1 से 5 के पद कितने होंगे, 6 से 8 के पद कितने होंगे, 9 से 10 के कितने होंगे, 11 से 12 के कितने होंगे, और एक सबसे बड़ा सवाल आपको इस समय बनकर देखने को मिल रहा होगा वो कंप्यूटर टीचर का। करेक्ट है? तो कंप्यूटर टीचर पर भी इस समय डाउट है। कंप्यूटर टीचर के बारे में बता दें कि इसकी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो भी मध्य वर्ग में, अर्थात 6 to 8 में। 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर के लिए उम्मीद कर रहे हैं लोग। और याद रखिएगा, इसमें डिग्री का बहुत खेला है, डिग्री को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स हैं। इसमें अर्हता भी निर्धारित नहीं हो पाई है, इसमें किस प्रकार की अर्हता रहेगी, सीटेट की क्या बात होगी, यहाँ पर आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो मान्य होगी कि नहीं होगी, इस पर भी एक अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जब कुछ ऑफिशियल या प्रॉपर प्राप्त हो जाता है, इस पर भी हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर डिग्री धारक छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 6 से 8 में उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। चलिए, अब इन सब के बाद एक लास्ट डिस्कशन हमारा ये रह जाता है 5.0। करेक्ट है? हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, अगली, क्या अब एक सवाल आपके सामने ये भी बनता है, क्या 5वें चरण की भर्ती 5.0 भी आएगी? ये सवाल बनता है। आपके भी मैं आंसर चाहूंगा इस पर, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं क्योंकि देखिए कई सारे आंकड़े हैं जो आपको इधर ले जा रहे हैं। जैसे क्या 1.5 लाख खाली है, ठीक है, 1.5 लाख क्या है, खाली है। करेक्ट है? आगे जो है चुनाव की भी बात है, और इसके बाद यहां पर स्थिति देखिएगा तो अभी आपको 80,000 से अधिक भर्ती की जा रही है, तो लगभग यहीं से देखा जाए तो 60-70 हजार भर्ती अभी इसी में खाली रह जाएगी। तो एक श्योरिटी बन रही है कि आपको 5.0 भी देखने को मिलेगी, और इसकी भी सूचना हो सकता है उनके कैलेंडर के हिसाब से जो आगे बनता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो बात होती है, वहां तक वह भी आपको भर्ती नई देखने को मिल जाए। तो एक बड़ी बात है और एक बड़ा सा ऑप्शन है, बड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं सौगात है, जो आपको शिक्षक बनने के आपके सपने को पूर्ण कर देगी। आप भी अपनी तैयारियों में लग जाएं, कोई कंप्रोमाइज ना करें, मेहनत करना शुरू कर दें। पढ़ाई लिखाई की सभी प्लानिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं आपके लिए। आप हमारी बिहार टीचर की ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जुड़ जाएं, जिससे कि हम कनेक्टिविटी में हमेशा आपको शामिल किए रहें। मैथ का टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको दे रहा हूं कि मैथ से रिलेटेड जो आप हमसे जुड़े हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, जिससे कि हम कभी भी कोई सूचनाएं, मैथ्स की एक्टिविटी और सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर दें। हम बैचेस और पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण योजनाएं भी आपको देंगे। कॉलिंग नंबर्स आपके पास हैं, आप इस पर भी अपडेट करके, कॉल करके अपनी अपडेट्स ले सकते हैं। तमाम डाउट्स थे इसको लेकर के, लेकिन हर डाउट का एक ही आंसर है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 2 लाइन में अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस भर्ती को लेकर के, तो इतना ही कहूंगा कि यह भर्ती आनी तय है। यह भर्ती अगले 2 माह में आपको देखने को मिलेगी। 80,000 से गारंटीड अधिक पद होंगे। 5.0 भी आना तय है। कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के अभी डाउट है, उसमें क्या होगा। पदों की संख्या आपको मैंने कह दिया 80,000 से अधिक है। सबसे अधिक पद प्राइमरी में ही होने वाला है। हालांकि मैथ साइंस के जो पद होंगे, कंप्यूटर जो जूनियर के होंगे, उसकी संख्या इस बार बढ़ेगी। तो कुल मिला के इस कंक्लूजन है, सार है। और सबसे बड़ी बात है पढ़ाई लिखाई, जो सबसे बड़ी जरूरत है आपकी। आप रियली अगर सोचें तो ये सब तो अपडेट आपके सामने आएगी, और आएगी तो आप मतलब अगर योग्य हैं, आप कर सकते हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करके इसमें सफलता ले सकते हैं। अपडेट्स हैं और हम कैपेबल ना हो तो फिर भी बेकार है चीजें। इसलिए अपनी कैपेबिलिटी को मजबूत करिए, अपने क्षमता को और बढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई की स्थिति को मजबूत करिए, और हमसे भी लगकर या जो भी आपके सामने ऑप्शन है उस प्रकार से लगकर के आप पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में लग जाइए। क्योंकि यह समय जब आपके सामने आ रहा है अवसर, इसको किसी भी हालत में आप जाने मत दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पढ़ाई लिखाई की भी एक्टिविटी के साथ और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अभी मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही आपसे अनदर वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच।